जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 22 2023 और दिन है आज संडे का। चैट जीपीटी ये आजकल समझ लें कि आप सोशल मीडिया पे, नेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे ये एक हॉट टॉपिक है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से कह लें आप। काम तो बड़ा पुराना हो रहा है इस एआई पे, लेकिन ये रिसेंटली ये चैट जीपीटी और ये लेक्स और करेक्टर जीपीटी और बेशुमार और मिड जर्नी और इस तरह के बहुत सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए हैं रिसेंटली। तो जो चैट जीपीटी है, इसका नया GPT 3 है, वो अभी आना है या पता नहीं, आ गया, मैंने देखा नहीं है। बहरहाल, तो चैट जीपीटी जो है, ये एक कंपनी है ओपन एआई, जिसके को फाउंडर में इलॉन मस्क भी है, टेस्ला वाला। तो इस पे काम करता है, मतलब 5 6 7 साल से शायद ये इस पे काम हो रहा है। तो बेसिकली जो चैट जीपीटी है, ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक टूल है जो आपकी कॉन्वर्सेशन अंडरस्टैंड करता है। आपको याद होगा, जैसे एलेक्सा है, गूगल होम है, जितने ये टूल्स हैं, आपको ना कोई ख़ास कीवर्ड बोलने पड़ते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसने ये बैरियर ब्रेक किया है, चैट जीपीटी ने, या और जो मॉडल्स हैं इस तरह के। ये नेचुरल आप इससे कॉन्वर्सेट करते हैं, मतलब आम जुबान में बोलते हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो ये आपसे कम्युनिकेट करेगा आम अल्फाज में, जिस तरह एक शख्स कम्युनिकेट करता है। तो इसे कहते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एक जनरल एआई बेस्ड टूल है चैट जीपीटी, और जिसे हम चैट बॉट भी कहते हैं। ठीक है, आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा, आप उससे जैसे चैट करते हैं डिफरेंट टूल में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे, आप उससे चैट करेंगे, अपने मसले हल करवाएंगे, अपने कोई कोड लिखवाना है, आपने कोई नज़म लिखवानी है, नज़म ठीक करवानी है, आपने जो भी है, जैसे एक आम बंदा गुफ्तगू करता है आपस में, तो ये वो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करता है। इंतहाई पावरफुल टूल है, इंतहाई पावरफुल। मतलब ये आप जो भी सोचेंगे ना, उससे ज़्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से। अभी ये इसका पहला वर्जन है, जैसे मैंने पहले कहा, GPT 3 जो है उसका अगला वर्जन है, वो भी अभी पब्लिक के लिए वो नहीं आया। ठीक है, तो इन्होंने कैसे कैसे बनाया ये, जितने भी एआई टूल्स हैं, अब एआई जो है ये अब तकरीबन हर जगह ही जा रही है। मसलन आपके आईफोन्स में, जो मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग का टूल डिविंची रिजॉल्व, उसमें भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे एआई यूज़ होती है। स्काई रिप्लेसमेंट है, वॉइस रिकग्निशन है, ये सारा एआई बेस्ड है। इसलिए जो फ्री वर्जन में ये टूल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एआई बेस्ड है। इस तरह की हर जगह, हर जो चीज़ें हैं ना, आजकल आपने देखा होगा, सेलफोन की जो जो मोबाइल की जो ऐप्स होती हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो ख़ास तौर पे ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग करती हैं, वो एआई बेस्ड हैं। ये डीप फेक ऑडियो वीडियो सारा एआई बेस्ड है। तो एक बहुत पहले, काफ़ी साल पहले, एक गेम, एक किसी ने ऐप बनाई थी अल्फ़ा गो के नाम से। एक गेम है चाइनीज़। इन्होंने एक अल्फ़ा गो बनाया एआई बेस्ड, उसने फिर जो एक्सपर्ट्स थे उनको हराया, वो भी एआई बेस्ड है। तो एआई जो है, इस पे तो काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे तो काम अरसों से हो रहा है। लेकिन ये एक ब्रेक थ्रू है, इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करके इन्होंने मॉडल बनाया। अच्छा, तो ये ट्रेन कैसे हुआ है? जिस तरह बाकी एआई टूल्स ट्रेन होते हैं, ये मशीन लर्निंग के बेस पर ट्रेन हुआ है। आपने इसको ह्यूज डाटा सेट फीड किया है। ठीक है, आपने इसको इंटरनेट पे जो भी है, विकीपीडिया, गूगल, सब कुछ आपने इसको फीड कर दिया है कि इसको इसकी बेस पर लर्न करो। ये फिर क्या करता है, जो वर्ड एसोसिएशन है, मसलन आपने कोई नज़म लिखी है या नज़में हैं दुनिया में, तो ये जब उसको आप ये डाटा फीड करते हैं थ्रू मशीन लर्निंग, तो ये जो लफ्ज़ों की एसोसिएशन है, वो बिल्ड कर लेता है कि नज़म जो है ना दुनिया में ऐसे लिखी जाती है, ये लफ्ज़ होगा तो अगला लफ्ज़ ये होगा, ये होगा तो भाई ये होगा। ये वो मॉडल सारा ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे ये लर्न करता है। मेरे ख्याल 2021 तक का जो डाटा है वर्ल्ड वाइड वेब पे, सारा इसको फीड कर दिया है, तो ये ट्रेन हो गया और बड़ा ही पावरफुल टूल है। उसके बाद का डाटा इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं कहा जो अगला वर्जन आएगा GPT 3 या जो भी आएगा, उस उसमें जो है करंट डाटा वो भी होगा। इसमें जो है मोस्ट करंट डाटा नहीं है 2021 के बाद। तो एनीवेज, तो मैं इसको पिछले 2 ढाई हफ्तों से या 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और अमेजिंगली इंटेलिजेंट है, हमारी सोच से ज़्यादा। यानी कि आप वही सवाल किसी, मसलन एक डेवलपर का क्वेश्चन मैं पूछूं, इससे पूछूं वर्सेस मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूं, तो ये ऑब्वियसली ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत क्विकली, तीन तीन 3.5 सेकंड 4 सेकंड में रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ होते हैं जहाँ पे ये रुक जाता है। मेरा ख्याल है वो इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कसूर नहीं है, वो वैसे जो जो लोड है इसके ऊपर,
उसकी वजह से है। अच्छा, तो आप देखें, अब इसमें आपने कोई थीसिस लिखना है, आपने कोई नज़म लिखनी है, आपने कोई ऐसे लिखना है, आपने कोई ऐसे करेक्ट करवाना है, आपने कोई कोड लिखना है, आपने कोई मशवरा मांगना है, आपने कोई और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, या आपकी हेल्प करेगा और बहुत ही क्या लें सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये वो जम्बल्ड वर्ड, वो कॉम्प्लेक्स, वो ऐसे कीवर्ड उस तरह काम नहीं करेगा। एक बड़े ही जैसे कोई एक ज़हीन आदमी रिस्पॉन्ड करता है। ज़ाहिर है इसने टेक्स्ट लिखना है आपके सामने, आप टेक्स्ट देख के जज नहीं कर सकेंगे ये टेक्स्ट किसी एआई टूल का है या किसी इंसान ने लिखा है। इतना वेल फॉर्मेटेड और सारा कुछ होगा। तो इसमें मैं मल्टीपल आर्टिकल्स वीलॉग्स करूँगा फ्यूचर में डिफरेंट टॉपिक्स पे, मसलन रिलीजन, लिटरेचर, साइंस, जितने टॉपिक्स भी हैं फ्यूचर में बाद में करूँगा मैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था चैट जीपीटी का। और भी आप जाएंगे openai.org पे जाएं, आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी पे जाएं। मेरे ख्याल इसकी मोबाइल ऐप भी है, मैंने भी यूज़ नहीं की। लेकिन जो इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है, जो इसका ब्राउज़र वर्जन है डेस्कटॉप के लिए, उसमें आप जाएं और आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, जैसे चैट होती है, जैसे मैसेंजर है, जैसे व्हाट्सएप है, जब जैसे बेशुमार, और स्काइप है मसलन। तो आप अपना उसमें नेचुरल लैंग्वेज में खूबी जो है ना, जो जोर है, जो इसमें जो फोकस है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है। कीवर्ड दे के नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा उसको कि जी पोएम कमा फलां, ऐसा नहीं। आपने जैसे आप किसी बंदे से बात करते हैं, आप इस तरह उसको एक नेचुरल लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको बड़ा ही इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करेगा और आप हैरान हो जाएंगे। एक तो कितना क्विक है, दूसरा कितना एक्यूरेट है। मिस्टेक्स भी हैं, ये लोगों ने इस पर रिसर्च की भी है, सब मिस्टेक्स भी होती हैं। लोगों ने सैट के टेस्ट के जो आंसर्स हैं वो से करवाए, वो 60% 70% ठीक करता है, कभी गलत भी करता है, लेकिन वो सारा जो मॉडल जिसके बेस पर ट्रेन हुआ है उस मॉडल का कसूर होता है। लेकिन एनीवेज वो एक सब सेपरेट बहस हो जाएगी। लेकिन तो इस पर बाद में डिटेल से मैं आपको डेमो भी दूंगा इसका डिफरेंट टॉपिक्स पे। जैसे मैंने कहा, रिलीजन, कोडिंग, साइंस फॉर एग्जांपल, लिटरेचर, आर्ट, इस तरह की चीज़ों पे। तो इस पर डेमो भी करेंगे और वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीलॉग के लिए मैंने आपको एक इंट्रो देना था कि ये इस वक्त समझे जिस तरह बाकी ब्रेक थ्रू नहीं आते। इंटरनेट एक ब्रेक थ्रू आया था, जीपीएस एक ब्रेक थ्रू था, बिजली बनी थी एक ब्रेक थ्रू था। तो एआई में जो चैट जीपीटी है ये एक ब्रेक थ्रू है। और भी हैं एआई टूल्स, जैसे लेक्स है मसलन फॉर एग्जांपल, और भी कुछ हैं दो तीन, शायद ज़्यादा भी हों। लेकिन ये इस वक्त फ़िलहाल चूँकि ये इलॉन मस्क की साइड से आया है, ओपन एआई जो कंपनी है, तो इसलिए ज़्यादा इसको हाइप मिल रही है। तो लोग इससे थीसिस लिखवा रहे हैं, स्कूल के बच्चे से एसेज लिखवा रहे हैं। तो अब इसके ऊपर नए रूल्स बन रहे हैं। नए टीचर जो ट्रेन होंगे वो ट्रेन इस बेस पे होंगे कि वो जज कर सकें कि बंदे ने खुद लिखा है कि चैट जीपीटी ने लिखा है। तो ये एक नया मसला अब हल करने के लिए मार्केट में आ जाएगा। इसको जज कैसे करेंगे किसने लिखा है? मैं उसको कह सकता हूँ कि मुझे क्लाइमेट चेंज पे कोई एक 2 सफ़ों का या 2 पैराग्राफ का ऐसे लिखो, तो आपको 3 सेकंड में इंतहाई ज़बरदस्त, बिल्कुल प्रॉपर अंग्रेज़ी में आपको ऐसे लिख देगा। उर्दू में कहेंगे उर्दू में लिख देगा, ठीक है। तो अब उसको जज कौन करेगा? टीचर तो फिर क्लास सारी ऐसे लिख के ले आए, तो टीचर तो फिर मार्क्स किस बेस पे मिलेंगे? आपने तो नहीं लिखा, तो इंटेलिजेंस आपकी यूज़ तो नहीं हुई, आपने तो टूल को यूज़ किया। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कि अभी नए रूल बनाने पड़ेंगे टीचर्स को, नई उनकी इंटेलिजेंस में उनको कुछ नई चीज़ें ट्रेन करनी पड़ेंगी ताकि पता लग सके ये कहाँ से मॉडल है, ठीक। तो ज़बरदस्त टूल है, और लग रहा है कि ये गूगल को चैलेंज करेगा फ्यूचर में। अभी भी कर रहा है, लेकिन देखिए गूगल में रिसर्च करते हैं वो किसी किसी डेटाबेस में जाके हिट होती है, वहाँ से वो सर्च करके लाता है, ठीक है ना। इसका चैट जीपीटी का चूँकि एआई बेस्ड है, ये वो कहीं जाके सर्च नहीं करता। ये अपना जो ट्रेन मॉडल है उसके बेस पे आप ये कंस्ट्रक्ट करता है जो भी आपने उसको सवाल पूछा है, ठीक है। तो गूगल जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है, वो एक समझेंगे एक डम मॉडल है। आप एक पीछे एक पूरी डेटाबेस है जहाँ पे आपने एक सर्च मारी है, वो जो उसको मिला है रिजल्ट अपने कीवर्ड्स की बेस पे या जिस बेस पे भी जो भी एल्गोरिदम है उसके एल्गोरिदम के बेस पे वो सर्च करके ले आता है। तो कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में आपके आपके फ़ोन में, अब फ्यूचर में कुछ सालों बाद आपको चैट जीपीटी का कोई बॉट मिल जाएगा, कोई करैक्टर बना मिल जाएगा, आप उससे कॉन्वर्सेट करेंगे, बातें करेंगे, गाड़ी में आ जाएगा ये, जैसे एलेक्सा गाड़ी में आता है आजकल। और ये इस तरह की चीज़ें कि आप इसको यूज़ कर सकेंगे एज अ कंपेनियन। समझ लें कि आपने कुछ चीज़ पूछनी है कि भाई ये बताओ
किसी भी मसले का हल। ज़ाहिर है ये एक जनरल पर्पस एआई है। इससे आप जो है इक्वेशंस मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करवाएंगे, उस यूज़ के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है ना। एक जनरल पर्पस एआई है कि एक जनरल सवाल जो होते हैं, हम जो बंदे आपस में बात करते हैं उनको ये उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ किया है डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन दुनिया इसको बहुत ही डीप यूज़ कर रही है। हैकिंग के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, अपना कोड लिखवाते हैं, उसी कोड को हैक भी करवाते हैं चैट जीपीटी से। तो बहरहाल तो इन्होंने इसमें कुछ लिमिटेशन लगाई नहीं है कि आप इसे अगर कहो कि जी ऐसा कोई तकरीबकारी वाला काम करवाना, तो वो आपको वहाँ पे जवाब नहीं देगा। उन्होंने कुछ अब समझ लें कि डेवलपर्स ने डिफरेंट जगहों पे रोका हुआ है उसको, ठीक है। यानी कि खुला खाता नहीं है इसमें। कहीं उन्होंने जहाँ समझते हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मॉरली गलत हैं, वहाँ पे उन्होंने उसको स्टॉप किया हुआ है। कुछ एथिकली गलत हैं, वहाँ उन्होंने स्टॉप किया हुआ है। तो उन्होंने लिमिटेशन लगाई हुई हैं। लेकिन जिस तरह हमारी कल्चर, हमारा जो मॉरल डिके हो रहा है, ऐसा ऐसा मेरा ख्याल है कि वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर खुला खाता हो जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल वो इसको टेस्टिंग द वाटर्स देते हैं ना, वो टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा दुनिया क्या रिस्पॉन्ड करती है, और इसको लोग हैविली यूज़ कर रहे हैं। इसकी एपीआईज भी हैं, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आपने कुछ चीज़ लर्न करनी है, आपने कुछ लिखा है, आपने उसमें करेक्शन करानी है, वो आप ऐसे करवा सकते हैं। मतलब आपने खुद कुछ ऐसे लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, कोई कुछ चीज़ लिखी है, आप उसको कहें कि यार इसको ज़रा ठीक करके दो, इसको ब्रीफ करके दो। मैंने तो इससे मूवीज़ के स्क्रिप्ट लिखवाए हैं छोटे से, कि जी मुझे 1 पेज का स्क्रिप्ट दो। उसने मुझे कैरेक्टर्स के नाम तक बता के स्क्रिप्ट बना दिया कि जी ये, मैंने कहा साइंस फिक्शन मूवी चाहिए मुझे, उसने वो लिख दिया। उसने पूछा कि हाँ भाई थोड़ी डिटेल बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए, इस तरह का सीन हो, तो उसने मुझे लिख दिया। मैंने कहा यार इसको थोड़ा डिटेल में लिखो, मज़ीद डिटेल में आ गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, चूँकि ये ट्रेन पूरा वर्ल्ड वाइड वेब पे ट्रेंड है, तो जितने भी तकरीरें हैं, लोगों की स्पीचेज़ हैं, एसेज हैं, सारे उन सब पे ये मॉडल ट्रेंड है। तो इसलिए इसके पास एक जो समझ लें कि जो नॉलेज बेस है वो ह्यूज है। विकिपीडिया पूरा इन्होंने इसको फीड किया हुआ है, और इसको हर चीज़ जो है, लफ्ज़ अंडरस्टैंड तो नहीं कहना चाहिए, अंडरस्टैंड मतलब वो इंसानों के लिए होता है, लेकिन चूंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब मेरा ख्याल है कि ये भी लाइन अब ड्रॉ करनी मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर में कि इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जिस तरह ये काम कर रहे हैं इन न्यूरल नेटवर्क्स पे सारा, तो ये फ्यूचर में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल घरों में जो रोबोट्स आएंगे फ्यूचर में, वो भी एआई बेस्ड होंगे, यानी कि एज अ कंपेनियन आपसे वो बातें करेंगे। कोई गार्ड भी होगा। जनरल अभी जो हो रहा है काम, वो सारा जनरल पर्पज़ नहीं हो रहा। जो भी एक रोबोट बनता है वो किसी ख़ास काम के लिए बनता है, ठीक है। शेफ़ का एक रोबोट है, आर्मी के रोबोट बन रहे हैं, वो ख़ास काम करते हैं। लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है जैसे एक आम इंसान होता है, उस तरह का ये जो आपकी जनरल पर्पज़ एआई है और ये एनएलपी जो है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको यूज़ करके जनरल पर्पज़ मॉडल्स बन सकेंगे, रोबोट्स बन सकेंगे। इस तरह के जो आपके कोई बॉट्स हैं वो बन सकेंगे। जैसे आप फ़ोन में आप यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स डायरेक्शंस के लिए सारा। तो ये लग रहा है कि मुझे दुनिया इस तरफ जा रही है, और ये बड़ी तेज़ी से इस पर तरक्की होनी है, क्योंकि एक मॉडल बन गया है। एग्जांपल एक चीज़ मार्केट में आ गई है। अब उसके बेस पे और बहुत सारे टूल्स हैं। मसलन मिड जर्नी एक टूल है जो इसी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए टेक्स्ट से आपको जो है पिक्चर्स बना के देता है। आप उसको टेक्स्ट में बताएं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, आपको क्या उसकी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन है कि मैं उसे ये कहूँ कि मुझे एक लाल घर चाहिए जिसका बैकड्रॉप में सनसेट हो और बीच के पास हो। नेचुरल लैंग्वेज में आपको वो मल्टीपल एग्जांपल दे देगा। लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने अपने क्रिएटिव आर्ट के लिए, एज अ सैम्पल, एज अ अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ भाई मैं शुरू कहाँ से करूँ। कभी होता है कि आपका दिमाग में ये नहीं आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे देता है कि ये सैम्पल है जी, आप देख लो। आपको फिर आइडियाज़ क्लिक करते हैं। तो वो भी इसी बेस पे बना हुआ है। डॉली बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, DALL-E। वो भी इसी चीज़ पे है, टेक्स्ट टू पिक्चर्स थ्रू नेचुरल लैंग्वेज बनाता है वो। आप उसको बताएं अपने आम अल्फाज में मुझे ये चाहिए, आपको उसका आइकॉन भी बना देगा, उसकी पिक्चर्स बना देगा।
अभी मैं कहा टोटली फ्री नहीं है ये, इसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन मे बी अभी जैसे ये चैट जीपीटी ने रिसेंट अभी कहा था कि पता नहीं $40-50 जो इसका 2 वर्जन हो जाएंगे, एक आम लोगों के लिए चैट जीपीटी है, एक प्रोफेशनल चैट जीपीटी है। जो प्रोफेशनल चैट जीपीटी है वो अनलिमिटेड होगा, पता नहीं $40-50 पर मंथ वो लेंगे आपसे, और उसमें पता नहीं क्या उसमें फीचर्स होंगे, अभी मैंने वो नहीं देखा। मे बी अनलिमिटेड सर्चेज हों, मे बी आपकी प्रायोरिटी पे आपको रिस्पॉन्स आए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन और जो 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 फ्री वर्जन है, मे बी वो उनमें ये खूबियाँ ना हो, उसमें कोई लिमिटेशन हो कि जी आप आधे घंटे बाद बंद हो जाएगा, 1 घंटे बाद, ऐसा कुछ चीज़ है। लेकिन अब इससे अब वो जो है अब वो पेड काम शुरू करें, पैसे कमाएंगे इससे, जो कि मेक सेंस, उन्होंने इतनी मेहनत की है। बाहर तो दुनिया जो है अब एआई की तरफ जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इससे जॉब्स में ख़तरा होगा, ये 50-50 है, कुछ कहते हैं कि नहीं, कुछ कहते हैं हाँ। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि एक जो वकील जो है वो उन्होंने बनाया एआई बेस्ड एक रोबोट है जिसमें वो सारा नॉलेज है, पता नहीं वकील था कि जज था। फिर एक किसी एक एआई ने जो है मेडिकल टेस्ट पास किया रिसेंटली। ज़ाहिर है आप सारा ख़जाना जो नॉलेज का है उसको दे देंगे तो वो सर्च तो कर लेगा ना, तो उसकी बेस पे। लेकिन ये रियल लाइफ में यूज़ होगा, किस तरह होगा, लिमिटेशंस क्या होंगी, एथिकल बाउंड्रीज़ कहाँ बननी है, को मॉरल अपने लाइंस कहाँ ड्रॉ करनी है, वो सारा कुछ तो अभी होगा। लेकिन इस वक्त जो है इंतहाई इनके एक्साइटिंग टाइम्स है कि आप एक ये एनएलपी जो है ये इस लेवल पे आ गई है कि अब जो मशीनें हैं वो आम ज़ुबान समझती हैं। आपने वो कीवर्ड की ज़ुबान में नहीं बोलना, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करें, और वो करता है। मैंने से पोइट्री लिखवाई हैं, मैंने से मूवी के प्लॉट्स लिखवाए हैं, मैंने इस पे रिलीजन पे डिस्कशन की है। लाइंस उन्होंने फिर भी ड्रॉ की हुई हैं, वो आपको कंपैरिजन करके नहीं देता। मैं ऐसे कि ये पूछूंगा कि मुझे बताओ कि जी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बेहतर कौन सा मज़हब है, तो यहाँ पे उन्होंने वो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। आपको नहीं बताएगा, दोनों के बारे में बता देगा कि इसमें क्या है उसमें क्या है, लेकिन ये नहीं बताएगा बेहतर कौन सा है। मैं ऐसे पूछूँ कि iOS में और एंड्रॉयड में बेहतर कौन सा है, आपको वो नहीं बताएगा, ठीक है ना। वो कहेगा नहीं, मेरा काम चीज़ों में कंपैरिजन करना नहीं है, ये आप जाने आपका काम। वो आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देगा कि इसमें ये खूबी हैं, iOS में एंड्रॉयड में ये है, वो सब बता देगा, लेकिन कंपेयर नहीं करेगा, जो कि मेक सेंस। उन्होंने वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, फिर आप अगर दुनिया को बताना शुरू कर दें कि जी iOS बेहतर है, तो वो तो फिर एक और तरह का ट्रेंड शुरू हो जाएगा ना। तो उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ें इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने तुम्हें कंपेयर करके अपना अपना मशवरा नहीं देना कि बेहतर क्या है और क्या है। दोनों के बारे में बता दो, डिटेल में बता देता है। आप मैंने उससे पोइम्स लिखवाई हैं, ज़बरदस्त पोइम्स हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये 3 सेकंड में दुनिया का कोई शायर ये 4 शेरों वाली 8 शेरों वाली नज़म नहीं लिख सकता। लेकिन एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो और प्रॉपर नज़म लिख के दे देता है। आप एक ही टॉपिक पे उसको बार बार कहेंगे नहीं मुझे ये पसंद नहीं आई, और लिख के दो, आपको और लिख के दे देगा। तो इंतहाई ज़बरदस्त इंजन है। जिन्होंने इसकी मशीन लर्निंग की है, तो उन्होंने मेरे ख्याल है ठीक ठाक डेटा इसको फीड किया हुआ है, जिसकी बेस पे ये ट्रेन हुआ है। जिस भी मॉडल पे ये ट्रेन हुआ है वो मेरे ख्याल काफ़ी वास्ट मॉडल है डेटा का। तो एनीवेज इस पे स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे बाद में और डिफरेंट व्लॉग्स में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है कि ये एक ज़बरदस्त टूल बना दिया इन्होंने, जिसको यूज़ करके लोग अब मेरे ख्याल हर फील्ड में बेनिफिट करेंगे। जो टेस्ला गाड़ी, जो सेल्फ ड्राइविंग मॉडल्स हैं, टेस्ला भी इसी पे काम करता है ना। जो 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 सेल्फ ड्राइविंग का जो मॉडल है वो भी मशीन लर्नड है। उन्होंने डिफरेंट ड्राइविंग पैटर्न्स जो दुनिया में हो रहे हैं, हर जो गाड़ी टेस्ला रोड पे आती है वो डाटा सर्वर्स पे भेजती है कि अब एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, इस सिचुएशन में मैंने क्या किया था। सारे मॉडल यूज़ करके टेस्ला का जो अपना मेन इंजन है वो ट्रेन हो रहा होता है, इसलिए ये चीज़ें मैच्योर होती जाती हैं। और बाकी अगर आपने कोई जैसे मैंने कहा है, अगर आप जज जो है उसको अगर आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दें और सारा जो पिनल कोड है वो उसको ट्रेन कर दें, सारे जो केसेस थे फ़लाँ वर्सेस फ़लाँ सारे फीड कर दें, तो अगर जब वो मशीन लर्न हो जाएगा तो फिर कोई भी केस आएगा एटलीस्ट वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ किसी वकील से बेहतर अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट उसके आसपास वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चूँकि वो मशीन है तो उसका जो रिएक्शन टाइम है उनसे फास्ट है, उसके पास नॉलेज, उसकी मेमोरी जो है वो फॉल्ट नहीं करती। हमारी तरह हम चीज़ें भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, मशीन तो ये नहीं भूलेगी। इसलिए
हम कई जगहों पे हमसे ज़्यादा, जैसे चैट जीपीटी है, आप उसे नज़म लिखवाएं 3 सेकंड में, आप उसको टॉपिक दें कि जी मैंने फ़लाँ नज़म की तरह की नज़म लिखनी है, तो इंटेलिजेंटली वो आपको 3-4 सेकंड में नज़म लिख के दे देगा, 4 शेरों की, 8 शेरों की, और बता भी देगा। आप उसे किसी नज़म पे इसका एनालिसिस ले लें कि मुझे बताओ फ़लाँ नज़म जो है, जो डैफोडिल्स है फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ की, आप उसे कहें कि मुझे बताओ ये नज़म के बारे में बताओ, आपको बड़ा ही प्रोफेशनल उसका एनालिसिस करके देगा कि ये नज़म क्या है। तो बुक के बारे में पूछें कि ये क्या है, मतलब किसी टीचर या किसी बंदे से पूछेंगे, वो इतना ज़बरदस्त शायद आपको एनालिसिस करके ना दे सके, शायद दे भी सके, लेकिन बीइंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, कि रियली इम्प्रेसिव है। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर 2023 में ये हालात हैं, 2030 में ये बात कहाँ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।